हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग फिर बात करेंगे औसत के। हमने इससे पहले एक वीडियो आप लोग के पास में औसत के शेयर किए हैं। दोस्तों आइए देखते हैं आज दूसरे वीडियो में औसत के बारे में। देखिए दोस्तों, औसत आज औसत का क्लास दूसरा है। देखिए दोस्तों, एक आज दूसरे क्लास का पहला क्वेश्चन से आते हैं। दूसरे क्लास का पहला क्वेश्चन कहता है यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है। 7 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार होता है। क्रमागत मतलब क्या होता है दोस्तों? लगातार। 7 लगातार सम संख्या सम संख्या का औसत 16 है तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग बताओ। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आवे, अगर यहाँ पर ही 7 वो है ना, 7 क्या है? 7 खुद विषम संख्या है। 7 कैसा संख्या है? 7 एक विषम संख्या है। अगर डाटा विषम में रहे, डाटा किस में रहे? विषम में रहे, तो डायरेक्ट जौन मान होता है वो वाली मिडिल टर्म वाला औसत होता है। मिडिल टर्म वाला क्या होता है? पूरे डाटा का औसत होता है। अगर डाटा की संख्या विषम हो, डाटा की संख्या विषम हो और एक निश्चित क्रम में सारे डाटा के बीच का अंतर बराबर है, एक निश्चित क्रम में बढ़ा है, तो उस कंडीशन में जो बीच वाला जो होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों? बीच वाला उसका औसत होता है। हमने पहला क्लास में देखिएगा, लिखे होंगे पहला क्लास में तीसरे फॉर्मूला पर औसत बराबर मिडिल टर्म। कब मिडिल टर्म? मिडिल टर्म कब होता है दोस्तों? जब सारा का औसत बीच का अंतर क्या हो? समान हो। तो बताइए 7 गो का औसत कितना है? 16। यानी कि पूरे डाटा का औसत कितना हो जाएगा? पूरे 7 का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? 16, क्योंकि ये मिडिल टर्म होता है। अच्छा मिडिल टर्म 7 गो है ना, तो 7 गो का मिडिल लेना है, यानी ये क्या है ये दोस्तों? यह मिडिल टर्म है। यह कौन सा टर्म है दोस्तों? यह मिडिल टर्म है। यह मिडिल टर्म है। यह मिडिल टर्म एक प्रकार का यह औसत भी होता है। मिडिल टर्म क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का पूरे डाटा का औसत होता है। कब होता है? जब पूरा डाटा की संख्या क्या हो दोस्तों? विषम हो। पूरे डाटा की संख्या क्या हो? अब 3 गो इधर बढ़ जाएंगे, 3 गो इधर बढ़ जाएंगे तो संख्या 7 गो नहीं हो जाएगा। अच्छा किसके रूप में बढ़ना है? सम के रूप में। तो सम के रूप में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सम के रूप में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 16 16 2 18 18 2 20 और 20 से 2 22 और 3 गो इधर बढ़ जाए तो ये कितना हो जाएगा? 14 12 10। अब देखिए कि संख्या कितना होगा? 7 हुआ कि ना? 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसका औसत हुआ कि नहीं? ये औसत भी हो गया। हो गया ना दोस्तों? ये औसत भी हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे छोटा ए है या सबसे बड़ा ए है? मेरा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 और 10, सॉरी यहाँ 22 होगा। 20 और 2 22 होगा। 22 और 10 कितना होगा दोस्तों? आपको 22 और 10 कितना हो जाएगा? 32 होगा कि नहीं? 22 और 10 32 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के कभी हम बनाएंगे, मिडिल टर्म कहेगा तो डायरेक्ट 7। अगर यही 9 रहता तो क्या करते? 4 उधर बढ़ जाते, 4 इधर बढ़ जाते। लेकिन यहां पर विषम होना चाहिए, सम रहेगा तो नहीं, विषम रहेगा तब ऐसा काम करेंगे। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कह रहा है यहां पर 9 है। अब क्या है दोस्तों? यहां 9 है। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत मान लीजिए 12 है। कितना है दोस्तों? 12 है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का औसत बतावें। औसत बतावें। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बड़ा वीवीआई है, बहुत ज्यादा वीवीआई। एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और एक चुटकियों में बनाना, 1 सेकंड में आंसर निकालना सिखा देंगे। अभी आइए थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं। बेसिक कैसे 1 सेकंड में आंसर निकाल के देते हैं, इसकी चर्चा हम पहले क्लास में, पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। पहले वाले वीडियो में इसके फार्मूला नंबर 2 लगा लेंगे, फार्मूला नंबर 2 से बनाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। कहता है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 12 है। तो 9 क्या है? 9 विषम है ना, तो डायरेक्ट हम लोग 9 का लिख लेंगे। ये मिडिल टर्म वाला क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म इसका औसत हो जाएगा ना दोस्तों ना। मिडिल टर्म इसका औसत हो जाएगा। तो 4 उधर बढ़ जाएंगे, 4 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 2 14 16 18 20 इधर में 4 घट जाएंगे, 10 8 6 4 होगा कि नहीं? तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत बताइए। ये 20 प्लस 4 का औसत निकालना है ना। तो यही ना मेरा हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी का औसत से भाग देते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 24/2 बराबर 12।
24/2 बराबर 12। दोस्तों ये 12, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में इतना भी नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, इतना भी नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। कैसे बनाएंगे, आइए एग्जाम में। ये तो कर सकते हैं, ये तो हम लोग बेसिक हुआ मेरा बनाने का। अब इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, एग्जाम में दोस्तों कैसे बनाएंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी रहे, अगर यहाँ पर विषम रहे और कहे कि उसका औसत इतना है, अगर कभी भी पहली संख्या सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का औसत, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का औसत पूरे सीरीज का औसत हो जाता है, पूरे टर्म का वो औसत होता है। सबसे बड़ी औसत सबसे छोटी का औसत पूरे टर्म का औसत होता है, क्योंकि हमने औसत बराबर कल एक फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर बताया था ना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, बताए थे कि नहीं, बाई 2। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, ये पूरे सीरीज का औसत होता है। अब पूरे सीरीज का औसत हमको दिया हुआ है 12। तो ऐसे क्वेश्चन के बिना पेन उठाए जो आंसर दिया रहता है उहे लगा लेते हैं, जो आंसर दिया रहता है उहे आंसर टिक लगा लेते हैं, पेन उठाकर नहीं बनाते हैं। जो रहेगा, अगर यहाँ 12 रहता है तो 12 आंसर होगा, अगर 10 होता तो 10, जो रहता है वही आंसर लगा लेते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के क्वेश्चन के कभी भी दोस्तों दूसरे नंबर के क्वेश्चन अगर पूछेगा पहली संख्या और अंतिम संख्या का औसत बताए, चाहे ये पूछेगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत बताए, तो डायरेक्ट जवन रहे औसत उहे लगा लेते हैं उसमें, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सॉरी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर का औसत बतावे। क्या बताना है दोस्तों, औसत बतावे, हमको इसका औसत बताना है, औसत बतावे, औसत बतावे। तो हम कैसे औसत इसका निकालेंगे, देखिए दोस्तों, इस तरह के औसत निकालने के लिए हमने औसत निकालने का कल एक फार्मूला बताया था ना, पहले वीडियो में एक फार्मूला हमने बताया है। औसत बराबर क्या होता है, राशियों की योग, क्या बताए थे, राशियों का योग यानी कि सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा, यानी राशियों की संख्या। तो हम सारा को ऊपर में जोड़ देंगे, सारा का जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे कहां तक जोड़ देंगे, 10 का स्क्वायर बाटा में संख्या का वो है 10 है। अब दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है ना, क्या फार्मूला होता है, n, इसका एक फार्मूला होता है, देखिए हम यहां लिख देते हैं, ऊपर वाले के लिए एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, एक फार्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको, n कितना है, टोटल संख्या कितना है 10, n+1 कितना है दोस्तों 10 1 11, और 2n+1 10 दूनी 20 है 1 21 बाई 6, और संख्या क्या है दोस्तों 10। ये 10 से 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, ये 7 और 3 से कटेगा 2, 11 7 77/2, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपको 3 दूनी 6 8 दूनी 16, इतना आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से बनाते हैं, यही फार्मूला लगाकर हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास में, क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है 1 से लेकर 39 तक सभी 1 से लेकर 39 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से लेकर 39 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 1 से लेकर 39 तक दोस्तों, 1 से लेकर 39 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी 1 3 5 7 ऐसे ऐसे जाएंगे 37 39। अगर इसका औसत अगर हम ऐसे करें, इसका अगर दोस्तों, अच्छा ये 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ते हुए ये कहां तक गया है दोस्तों 39 तक। अच्छा सब में बीच का अंतर समान है,
यह 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सब में 2 2 समान अंतर है। तो सब जब हमने बताया था ना, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो, जब बीच का अंतर समान हो, तो औसत बराबर हम लोग क्या बताए थे, औसत बराबर क्या बताए थे, अगर बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर क्या बताए हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। यानी प्रथम कितना है 39 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 39 होगा, 1 प्लस 39 बाई 2, यानी 40/2 बराबर 20। ये कब लगेगा फॉर्मूला, कब लगेगा, जब बीच का अंतर समान हो, चाहे 2 2 का हो, 3 3 का हो, 5 5 का हो, 1000 1000 का हो, कितना का भी हो, लेकिन जब अंतर समान रहेगा तभी लगेगा, तभी लगेगा। कह रहा है 1 से लेकर 39 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। इसी तरह से हम कुछ भी पूछ सकते हैं कि 1 से लेकर, अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं यहां पर कि 1 से लेकर, यहां से चलते हैं, ले लेते हैं 14 से लेकर, ठीक ना, 14 से लेकर 72 तक सभी विषम नहीं, तो यहां पर सम कर लेते हैं, सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। 14 से लेकर 72 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। तो क्या होगा दोस्तों, 14 के बाद में क्या होता है, 14 16 18 20 22 24, ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा, 70 68 70 72 जाएगा कि नहीं। अब बताइए इसका औसत निकालना रहेगा, तो बताइए यह पॉसिबल है 14 से लेकर 72 तक जोड़ो और जोड़ के फिर भाग दो, पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे निकालते हैं औसत, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2, यानी कि 14 प्लस 72 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये आपको 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, और बाई 2 यानी कि 43। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। आगे मेरे पास में क्वेश्चन है दोस्तों, अब सेम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक है मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि राम घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, वापस आता है, तो औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बता दो दोस्तों। हमने इसे पहले वाले वीडियो में बताए थे। अच्छा, हम मान लीजिए अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से लौट के घर आते हैं, तो दोनों दूरी बराबर है। मान लीजिए मेरे घर से स्कूल 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर मैं गया, 2 किलोमीटर मैंने आया, तो दूरी तो दूरी क्या है, बराबर है। और हमने कल बताए थे कि अगर दूरी समान हो, अगर 2 दूरी समान हो, तो दोनों दूरी के लिए औसत चाल बराबर क्या होता है, कल बताए थे ना इसे अगले वाले वीडियो में। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बाई x प्लस y। 2 कितना है, 2x कितना है, 40 गुने 50 बटा 40 प्लस 50, होगा कि नहीं, होगा ना। अब कितना हो जाएगा, 2 गुने 40 गुने 50 बटा 90, ये कट जाएगा, कट जाएगा। ये इसको हल कर लीजिएगा, यही क्या हो जाएगा, मेरा औसत चाल हो जाएगा। दोस्तों अगर यही 3 दूरी समान होता, 3 दूरी समान होता, अगर 3 को समान दूरी रहता, अगर वहां पर निकालता होता, तो वहां पर औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, अगर 3 समान दूरी के लिए औसत चाल कितना होता है दोस्तों, 3xyz है। जो xyz है ना, ये तीनों अलग अलग चाल है। 3 समान दूरी को, 3 समान दूरी को, जैसे मान लीजिए ना कि हमको 6 किलोमीटर जाना है, तो प्रथम 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर हमने 3 भाग में बांट दिया, 2 किलोमीटर। तो दूरी तो समान थी, लेकिन प्रथम 2 किलोमीटर को हम 10 के चाल से गए, अगला 2 किलोमीटर हमने 12 के चाल से गया, फिर आगे हमने 15 के चाल से गया। तो इस तरह के 3 दूरी को, 3 समान दूरी को अगर अलग अलग चाल से जाएंगे, तो हम लोग वहां पर मेरा अगर पूरे दूरी का औसत चाल निकालना होगा, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, xy प्लस yz प्लस zx होता है। दोस्तों ये क्या है, xyz क्या है, तीनों समान दूरी को अलग अलग चाल से तय किया गया। जो अलग अलग जो चाल से जो तय करते हैं ना, वही है xyz।
समझे ना दोस्तों। इसी तरह से हम लोग एवरेज की क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे जनरली औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय से भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।